सिंह राशि वालों, दोस्तों, आज का यह दिव्य संदेश उन सभी लोगों के लिए है जिनके जीवन में न जाने कितने लंबे समय से संघर्ष, आर्थिक परेशानी, प्रेम में रुकावट या फिर मानसिक अशांति चली आ रही है। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब ग्रहों का प्रभाव बढ़ता है और नकारात्मक ग्रह कमजोर होने लगते हैं, तब देवी शक्तियों की कृपा का अनुभव होने लगता है। यह 3 देवी माँ अचानक आपके घर पधारेंगे। पैसा, प्यार, सुख सब कुछ मिलेगा आपको। माता महालक्ष्मी जी आपके ऊपर अत्यंत मेहरबान हुए हैं, साथ ही साथ माँ सरस्वती और माँ भद्रकाली जी भी आपके ऊपर मेहरबान हुए हैं। यह 3 देवी माता आपके जीवन की नैया को पार लगा देंगे। आपका जीवन पूरी तरीके से चमक उठेगा। ऐसी घटना आपकी जिंदगी में होने जा रही है। मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। दोस्तों, कहा जाता है कि जब शुक्र ग्रह बलवान हो, गुरु ग्रह शुभ दृष्टि दे और चंद्रमा मन को स्थिर करे, तब माता महालक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ भद्रकाली जी की कृपा का मार्ग खुलने लगता है। यदि आपको पिछले कुछ दिनों से बार बार शुभ संकेत, मंदिर, दीपक, कमल, सफेद या फिर लाल फूल अथवा देवी से जुड़े कोई स्वप्न दिखाई दे रहे हैं, तो इसे कुछ लोग शुभ आध्यात्मिक संकेत मानते हैं और बिल्कुल सही मानते हैं, क्योंकि यह समय माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ भद्रकाली आपके ऊपर अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। इसलिए आपके जिंदगी में कुछ बड़ा चमत्कार होने जा रहा है। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए सबसे अलग है और सबसे महत्वपूर्ण है। इसे हल्के में लेने की गलती मत कीजिएगा और शुरू से लेकर एकदम आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि अब तुम्हारा जीवन पूरी तरीके से बदल जाएगा। जो चाहोगे वह खुशियां आपको मिलेगी, एक से बढ़कर एक सपने तुम्हारे सच हो जाएंगे। दोस्तों, देवी देवताओं की ऐसी कृपा प्राप्त होगी जिसको आप कभी भी नहीं भूलोगे। दोस्तों, अंतरिक्ष में बहुत बड़े ग्रह गोचर हो रहे हैं, जिसका सीधा सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में पड़ते हुए दिखाई दे रही है। अब हम जानते हैं इन 3 देवी माताओं की कृपा आपके जीवन में किस प्रकार परिवर्तन ला सकती है, किस प्रकार आपके जीवन में खुशियां ला सकती है। दोस्तों, माता महालक्ष्मी जी का आशीर्वाद, जी हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हैं, यदि आपकी कुंडली में शुक्र और गुरु का शुभ संयोग बनने लगे तो धन, समृद्धि और नए अवसर प्राप्त होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। जीवन में खुशियां आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। जो भी होगा भगवान सब कुछ संभाल लेंगे। जो आपके हाथ में नहीं है उसे भगवान पर छोड़ दीजिए, लेकिन कभी भी अपने मेहनत से मत भागिए। मेहनत से भागोगे तो कभी भी जिंदगी में सुख, समृद्धि, खुशियां नहीं बटोर पाओगे। लेकिन अगर आप मेहनत करोगे और भगवान पर बिलीव रखोगे और उतना ही भरोसा खुद पर रखोगे तो तुम्हारा रुका हुआ धन भी मिलने की संभावना बढ़ जाती है। नए कार्य आरंभ होने या आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार होने के योग साफ साफ बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, आज का यह भविष्यवाणी आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल देगी। बस आप मेरे बातों को मानिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अंत तक बने रहिएगा। मैं आपका ज्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगा, लेकिन माता महालक्ष्मी जी वहीं स्थिर होती हैं, याद रखिएगा, जहां मेहनत, ईमानदारी और सदाचार होता है, जहां अपने घर में माता पिता का आदर सम्मान होता है। इसलिए धन का सम्मान करें, अनावश्यक खर्च से बचें और किसी जरूरतमंद की सहायता आपको हर हाल में करनी है, ये बात मत भूलना। अगर आप जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता कर रहे हैं तो समझ जाएं कि आपके ऊपर देवी देवताओं की कृपा या समय प्राप्त होने जा रही है। जो भी होगा सब कुछ आपके अच्छे के लिए होगा। दोस्तों, ब्रह्मांड की शक्तियां हर हाल में आपको मालामाल करके ही छोड़ेंगे। दोस्तों, जो भी होता है हमारे जीवन काल में सब कुछ हमारे अच्छे के लिए ही होता है। आपको कभी भी उदास नहीं रहनी है, आपको कभी भी परेशान भी नहीं होना है, क्योंकि परेशान रहोगे तो कभी भी अपनी समस्याओं को निदान नहीं कर पाओगे। अगर डर जाओगे तो याद रखिएगा जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो डरना भी नहीं है किसी भी चीज को लेकर, और लोगों को तुरंत जवाब देना सीखो। ऊपर से माता महालक्ष्मी जी का आशीर्वाद है ही, साथ में माता सरस्वती जी की कृपा भी आपके ऊपर है। दोस्तों, जब बुध ग्रह मजबूत होता है और चंद्रमा संतुलित रहता है, तब बुद्धि, ज्ञान और वाणी, जी हाँ, और निर्णय क्षमता में वृद्धि हो सकती है और बहुत ही जल्द आपको एक अनोखे उपहार, अनोखे तोहफा मिलते हुए दिखाई दे रही है। यदि आप विद्यार्थी हैं, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, व्यापार में नई योजना बनाना चाहते हैं या किसी महत्वपूर्ण निर्णय का इंतजार कर रहे हैं,
तो आने वाला समय आपके लिए प्रेरणादायक हो सकता है। आपकी बातों का सम्मान बढ़ेगा, रुके हुए कार्य गति पकड़ सकते हैं और एक से बढ़कर एक खुशखबरी आपको मिल सकती है। दोस्तों, माँ भद्रकाली का दिव्य संरक्षण है। माँ काली जी आपकी रक्षा कर रहे हैं। माँ काली जी की कृपा आपके सर पर है। आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आने वाले समय में आपकी जिंदगी में जो भी कुछ होगा सब कुछ आपकी अच्छे के लिए होगा। आपकी ज़िंदगी में चाहे जितना भी उठा पटक क्यों ना आए, लेकिन आपको एकदम शांत रहना है। उसके बाद सभी समस्याओं का उपाय मिल जाएगा। देखिए, जब शनि और राहु के कठिन प्रभाव, जी हाँ, धीरे धीरे कम होने लगते हैं, तब जीवन में चली आ रही कई बाधाएं अपने आप समाप्त तो होने लगती है और वहाँ सिर्फ चलता है महाकाली जी का बात, क्योंकि यह समय आपके ऊपर माँ काली जी प्रसन्न हो चुके हैं और तुम्हारी जिंदगी के नैया को पूरी तरीके से पार लगा देंगे। मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। माँ भद्रकाली को साहस और रक्षा की देवी माना जाता है। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि उनकी कृपा से शत्रुओं का भय कम होता है और नकारात्मक सोच दूर होती है और व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ता से आगे बढ़ता है। आप जरूर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ोगे, आपको चिंता नहीं करनी है, क्योंकि कभी कभी हमारी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे समय का निर्माण हो जाते हैं जिसके बारे में हम कभी कल्पना नहीं करते हैं, लेकिन भगवान का आशीर्वाद रहे तो हर एक क्षेत्र में हमें सफलता मिलती है। यदि लंबे समय से कोई कार्य बार बार रुक रहा है तो धैर्य बनाए रखें, सही समय आने पर परिस्थितियां अपने आप बदल सकती है। दोस्तों, यहाँ से आगे हम आपको बहुत ही खास लेकिन 3 महत्वपूर्ण संकेत भी बताएंगे। पहले संकेत है, घर का वातावरण पहले से अधिक या समय सकारात्मक महसूस हो सकता है। आपके जीवन में एक नया परिवर्तन आ सकता है जो आपको पूरी तरीके से खुशी देगा। समय बहुत ही कम है, अगर वीडियो को मिस कर दोगे तो बहुत ही ज़्यादा पछताओगे। दूसरा संकेत है, रुके हुए काम में बहुत रफ्तार से अचानक गति आना या फिर नए मौका आपको मिलना, लेकिन जब इस बार आपको मौका देंगे विधाता तो आपको अपने अंदर से डर को निकालकर बाहर फेंकना है। याद रखिएगा, जिस चीज़ को लेकर आप डरोगे उसी चीज़ में फिर से फंस जाओगे। आपको डरना नहीं है। हमारे जीवन काल में जब जो भी होता है सब कुछ हमारे अच्छे के लिए होता है। भगवान कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं करते हैं और यकीन मानिए आपके भी साथ बुरा नहीं करेंगे। रुके हुए कामों में बहुत तेजी से गति आने वाली है, इसलिए खुशियां मनाइए। तीसरी संकेत है, मन में बिना कारण आत्मविश्वास और आशा का बढ़ना। जी हाँ, यह समय आपका आत्मविश्वास भी स्ट्रांग होने वाली है, साथ ही साथ जो आपका उम्मीद है वो बढ़ने वाली है, अर्थात उम्मीद की नई किरण जागने वाली है। तो ऐसे में मैं आपको यही सलाह दूंगा कि इतने महत्वपूर्ण और खास संकेतों को कई लोग शुभ परिवर्तन का प्रतीक मानते हैं। हालांकि जीवन में सफलता के लिए कर्म और सही निर्णय हमेशा आवश्यक रहते हैं। ये बात आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी कुछ होता है सब कुछ हमारे अच्छे के लिए होता है। दोस्तों, कभी कभी हम बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं इस बात को लेकर कि हम जो सोचते हैं वैसा होता नहीं है, लेकिन भगवान सब कुछ देख रहा होता है। जो भी कुछ करता है सब कुछ हमारे अच्छे के लिए ही करता है। एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण उपाय मैं आपको बताना चाहूँगा। प्रतिदिन प्रातः या सायंकाल का एक दीपक जलाकर तीनों देवी देवताओं का स्मरण करना है। जैसे कि दोस्तों, आपको कम से कम 21 बार करके जाप करना है, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, या फिर आप 11 बार भी जाप कर सकते हैं, या फिर आप ओम ऐं सरस्वती नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं, या फिर ओम क्रीम कालिकाय नमः, ये भी आप 11 बार, या फिर अपने सुविधा अनुसार 21 बार, 33 बार, 128 बार आप जाप कर सकते हैं, सॉरी 108 बार आप जाप कर सकते हैं। इससे 3 देवी माता का विशेष कृपा प्राप्त होगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 108 बार करके या 3 देवी माता का नाम दिन में 2 बार भी जाप करते हैं तो यह 3 देवी माता सबसे पहले आपके घर पधारेंगे और इन देवी माताओं का चरण आपके घर में जैसे ही पड़ेगा तो आपके जो घर है वह स्वर्ग बन जाएगी और आपके ज़िंदगी में खुशियाँ आना शुरू हो जाएगी और हर क्षेत्र से खुशियाँ आएगी। ये बहुत बड़ी बात है। इसके साथ ही अपने माता पिता और गुरुजनों का आपको सम्मान करना है। जी हाँ, साथ ही साथ सत्य और परिश्रम का मार्ग कभी ना छोड़ें। आपको कुछ भी करना पड़े लेकिन परिश्रम आपको करना ही पड़ेगा, तभी आपकी ज़िंदगी में अधिक देर तक मतलब खुशियाँ आएंगी। देखिए, आपको याद रखना है कि ग्रह जो होता है वो अवसरों का संकेत देता है, लेकिन जीवन की दिशा आपके कर्म, धैर्य और सही निर्णय तय करते हैं। यदि आप सकारात्मक सोच, निरंतर प्रयास और ईश्वर में विश्वास बनाए रखेंगे तो आने वाला समय आपके लिए नई खुशियाँ, प्रेम, सम्मान और उन्नति लेकर आ सकता है। जी हाँ दोस्तों,
आप चाहे तो अभी इसी वक्त कमेंट बॉक्स में जय महालक्ष्मी, जय मां सरस्वती, जय मां भद्रकाली लिख सकते हैं, क्योंकि यह 3 देवी माता के आशीर्वाद से आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि का प्रकाश सदैव बना रहेगा। और ना तो आपको पैसों की चिंता होगी, ना तो प्यार की, और ना किसी चीज़ की, हर प्रकार का सुख सुविधा आपको मिलेगी। और यह 3 देवी माता आपके ऊपर जब मेहरबान हुए हैं तो इन चीज़ों में बदलाव लाना लाजमी है। देखिए दोस्तों, यह समय जैसे ही धन की देवी मेहरबान हुए हैं तो पैसों से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं अपने आप खत्म हो जाएगी। और माँ सरस्वती जी भी मेहरबान है तो आपके दिमाग में ऐसा ऐसा मतलब आइडिया आएगा, ऐसा ऐसा मतलब आप सोचने शुरू कर दोगे कि आप बहुत जल्द मतलब बहुत बड़ा आदमी बन जाओगे। ऊपर से आपके दुश्मनों से रक्षा करने के लिए माँ काली जी मेहरबान हुए हैं। तो माँ काली जी समस्त प्रकार के नेगेटिविटी शक्तियों से आपको बचाएगा और एक सही जगह पर आपको रखेगा। तो ऐसे में आपको यह 3 देवी माताओं को सच्चे मन से, सच्चे दिल से धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि अब आपका समय जो है वो पूरी तरीके से बदल चुका है। देवी देवता का आशीर्वाद आपके ऊपर प्राप्त हो चुकी हैं। इसलिए वीडियो को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आगे हम आपके बहुत ही खास और महत्वपूर्ण राशि फल के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें भी जानना अत्यंत आवश्यक है। परंतु उससे पहले जो भी भक्त अपने ऊपर गुरुदेव जी के साथ सभी देवी माता का आशीर्वाद चाहते हैं, वह वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी 3 बार लिख दें, आपके सारे कार्य बन जाएंगे। तो चलिए इसी के साथ जान लेते हैं कि आखिर आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। सिंह राशि वालों, दोस्तों कई तरह की गतिविधियां आज आपको व्यस्त रखेंगी। साथ ही साथ सामाजिक और पारिवारिक लोगों की तरफ से खास मान सम्मान भी मिलेगा। और हाँ, घर में रिश्तेदारों के आने से किसी खास मुद्दे पर सकारात्मक बातचीत होंगी। विद्यार्थी नए सेशन की पढ़ाई को लेकर उत्साहित रहेंगे और साथ ही साथ अपनी कार्य क्षमता और योग्यता पर आपको भरोसा रखना है। युवा लोग भावनाओं में आकर अपना नुकसान कर सकते हैं, इसलिए व्यवहारिक सोच रखें। जीवन से जुड़ी हर गतिविधि को व्यवहारिक तरीके से समझने की आपको सबसे अधिक कोशिश करनी चाहिए। कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या फिर बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं तो आज उससे जुड़ी शुरुआत के लिए समय बहुत ही अनुकूल है। प्रॉपर्टी के बिजनेस के लिए भी समय आपके लिए लाभदायक बनी हुई है। ऑफिस के कामों में सफलता मिलेंगी, लेकिन अपनी फाइलें और पेपर संभाल कर रखना बहुत जरूरी होती है। घर में मेहमानों के आने से चहल पहल वाला वातावरण माहौल रहेगा। किसी नजदीकी मित्र से अचानक मुलाकात होंगी। सेहत के प्रति लापरवाही समस्या को बढ़ा सकती है। डायबिटीज वाले लोग अपनी नियमित जांच में लापरवाही ना करें। आज भीड़ भाड़ से दूर जाकर थोड़ा शांत एकांत तलाशें। आत्मीय निरीक्षण करके आप जीवन की कई परेशानियों को, कई समस्याओं का हल भी निकाल लेंगे। अपने भीतर की आवाज सुनने के लिए समय बहुत ही अच्छा है। सोशल मीडिया और बाहरी शोर शराबे से खुद को दूर रखें। आध्यात्मिक विचारों से आपका मन शांत रहेगा। इंडिपेंडेंट रिसर्च करने वाले लोगों को आज अपने विषय में गहरी जानकारी मिलेंगी। कार्यस्थल से छोटा सा सेबेटिकल लेना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। बिना किसी दखल के अकेले में काम करना सफलता दिलाएगा। एकेडमिक राइटिंग से जुड़े लोगों का बड़ा पेपर पब्लिक भी हो सकती है। रिलेशनशिप और डेटिंग से ब्रेक लेना पसंद करेंगे। खुद से प्यार करना और सेल्फ लव को प्राथमिकता देना आज सबसे अधिक जरूरी है। पार्टनर से थोड़ा पर्सनल स्पेस मांगना रिश्ते के लिए, भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अंदरूनी शांति खोजने के लिए लव लाइफ को थोड़ा पोज करना आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। डिजिटल डिटॉक्स करके अपने दिमाग को मोबाइल स्क्रीन के अवसर से मतलब आराम दें। नर्वस सिस्टम की हीलिंग के लिए प्राकृतिक और शांत माहौल चुनें। साथ ही साथ महत्वपूर्ण कार्य समय पर होंगे और इनकम भी अच्छी खासी बने रहेंगी। योजनाएं सफल होंगी। कार्य की अधिकता के बावजूद भी अकेलापन महसूस हो सकता है। संतान से सुख मिलेगा। दोपहर में इनकम में वृद्धि होंगी और विदेश जाने वालों को सफलता मिलेंगी। समस्याओं का निदान साथ ही साथ हो जाएगा। शाम का समय जो है वो मतलब ज़्यादा वे में वृद्धि करने वाला हो सकता है। मन निराश रहेगा, लेकिन कार्य के प्रति अरुचि रहेंगी। विवाद हो सकती है। निवेश से पूर्व सलाह अवश्य करें और नौकरी में सावधानी के साथ कार्य करें। यह आपके लिए सबसे बड़ी बात है और ये आपके लिए सबसे अच्छी भी है। वैवाहिक जीवन में माधुर्य रहेगा और माता से स्नेह की प्राप्ति होंगी। लेकिन मैं आपको यही कहूँगा, उपाय की बात करें तो क्षमता अनुसार शक्कर का दान करें या फिर किसी गरीब व्यक्ति की आप मदद कर सकते हैं। इससे भी देवी माता प्रसन्न हो जाती हैं और अपनी कृपा दृष्टि आपके ऊपर लुटाती हैं।
दोस्तों अपने रुके हुए कामों को गति देने के लिए समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल दिख रही हैं। फाइनेंस से जुड़े काम मन मुताबिक तरीके से पूरे हो जाएंगे और परिवार के किसी सदस्य के विवाह को लेकर बातचीत हो सकती है। घर में रिश्तेदारों के आने से चहल पहल वाला माहौल रहेगा। दूसरों पर ज्यादा अनुशासन थोपना संबंधों में दूरी ला सकती है, इसलिए समय के अनुसार अपने व्यवहार में बदलाव लाना बहुत जरूरी है। अहम की वजह से भाइयों के साथ कुछ वाद विवाद भी हो सकती है, हालांकि आप अपने व्यवहार कुशलता से हर समस्या का हल भी निकाल लेंगे। दोस्तों कारोबार में छोटी मोटी परेशानी आ सकती हैं, लेकिन समय रहते आप उनका हल भी ढूंढ लेंगे। वर्किंग महिलाओं को परिवार और बिजनेस से जुड़े कामों के बीच तालमेल बनाने में कुछ दिक्कत रहेंगी। प्राइवेट ऑफिस में अपना टारगेट पूरा हो जाने से राहत और सुकून भी आपको मिलता हुआ दिखाई दे रही है। पारिवारिक माहौल अच्छा रहेगा। घर के सभी सदस्य अपनी जिम्मेदारियां को अच्छी तरह से निभाएंगे। ज़्यादा तनाव का असर सेहत पर पड़ सकता है। मेडिटेशन जरूर करें। कुछ समय प्रकृति के साथ भी आपको बिताना है। देखिए पुरानी पीड़ा को भूलकर नई शुरुआत करें। बुरे हालात के निचले स्तर से अब ऊपर वाले उठने का मतलब जो है समय है। पीठ पीछे होने वाले पॉलिटिक्स और थोड़ा धोखा आपके सामने आ सकती हैं। अपनों का असली चेहरा पहचान कर आप अपने भविष्य का सही फैसला लेंगे। यह अंत आपके जीवन में अच्छी शुरुआत भी ला सकती है। देखिए दोस्तों नुकसान में चल रहे पुराने बिजनेस को बंद करने का समय है तथा अचानक नौकरी जाने के डर से आज आप खुद पर हावी ना होने दें। असफलता से बड़ा सबक सीखकर अपने भविष्य की रूपरेखा तैयार करें। भविष्य की पॉलिटिक्स से खुद को पूरी तरह दूर रखें। टॉक्सिक और खराब रिश्ते का आज अंत हो सकता है। एक्स पार्टनर की बुरी और दर्द भरी यादों से खुद को आज़ाद करें। दिल टूटने के बाद खुद को मानसिक रूप से मजबूत और हील करेंगे। अब आपके प्रेम जीवन में अच्छा और पारदर्शी रिश्ता जगह बनाएगा। साथ ही साथ क्रोनिक बैक पेन के ठीक के लिए एक्यूपंक्चर थेरेपी अपना सकते हैं। शारीरिक थकावट के कारण आपको आराम सख्त जरूरत है। स्पाइनल कॉर्ड के दर्द को मैनेज करने के लिए किसी अच्छे ऑर्डर से आपको मिलनी है। दोस्तों जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि खुशनुमा जिंदगी के लिए अपना जिद्दी और अड़ियल रवैया दरकिनार करें, क्योंकि इससे सिर्फ समय की बर्बादी ही होती है। जी हाँ दोस्तों देखिए आर्थिक दृष्टि से आज का दिन मिला जुला रहने वाला है। आज आपको धन लाभ हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। रिश्तेदारों के यहाँ छोटी यात्रा आपके भागदौड़ भरे दिन में आराम और सुकून देने वाले साबित होगी। आप आज प्यार की मनोदशा में होंगे और आपके लिए काफ़ी जो है वो काफ़ी मौके आपको मिलेंगे। साथ ही साथ आपको अपने काम में बहुत बड़ा फैसला भी लेना पड़ सकता है। समय पर तेज कदम उठाना आपको औरों से आगे ले जाएगा। साथ ही साथ आप अपने सहकर्मियों से कोई उपयोगी सलाह भी ले पाएंगे। देर शाम तक आपको कहीं दूर से कोई अच्छी गुड न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। क्या आपको पता है आपका जीवन साथी वाकई आपके लिए फरिश्ता है? उन पर गौर करें, यह बात आपको खुद ब खुद दिख जाएगा। जी हाँ दोस्तों एक उपाय है आपके लिए। सोते समय एक तांबे के पात्र में जल रखकर अगली सुबह घर के पास वाले पेड़ के जल में उस जल को डालने से सेहत जो है वो बहुत ही अच्छा रहेगा। जी हाँ दोस्तों लेकिन हम देख पा रहे हैं आप स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा एक्टिव हो रहे हैं, लेकिन फिर भी मन में आलस कर रहे हैं। देखिए अगर लॉन्ग टर्म तक खुशी चाहते हैं तो आपको फिट रहना ही पड़ेगा, लेकिन वैसे भी धन संपत्ति के मामले में अच्छा खासा मौका आपको मिलेगा। व्यवसाय भी ठीक ठाक चलेंगे, वह जीवन भी अच्छा खासा रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।